आज हम दूसरी इकाई के अंतर्गत तीसरी कहानी की चर्चा करने जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है मधुआ। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। आज हम इसकी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ और उनका देहावसान 1937 ईस्वी में हुआ। जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद के समकालीन कथाकार थे, किंतु प्रसाद की प्रतिभा ने कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि विधाओं में भी अप्रतिम योगदान दिया है। प्रसाद ने चरित्र प्रधान कहानियाँ लिखी, जिनमें पात्रों के व्यक्तित्व को पूरी समग्रता के साथ चित्रित किया गया। इनकी कहानियों में पात्रों का संसार बहुत व्यापक है तथा पात्रों के मानसिक द्वंद्वों का चित्रण करने में भी प्रसाद को पूर्ण सफलता मिली है। प्रसाद मुख्य रूप से कवि थे। इनके जो नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, जितनी भी काव्य विधाओं में उनके जो कवित्व है उसके दर्शन होते हैं। इनकी जो प्रारंभिक कहानियाँ या रचनाएं जो रहीं उन पर बंगला का प्रभाव दिखाई दिया, किंतु बाद में उसमें मौलिकता का पुट अधिक आ गया। वो अपने भावों की बारीकी के लिए जाने जाते हैं और उसी के अनुरूप वातावरण बनाने में लगे रहते हैं। इसी कारण से उनकी कहानियों की जो भाषा है काव्यमयी और संस्कृत के शब्दों की अधिकता होने के कारण पाठक की समझ से थोड़ी बाहर हो जाती हैं। चरित्र प्रधान कहानियाँ लिखने के बावजूद प्रसाद की कहानियों में कथ्य एवं शिल्प का अपूर्व समन्वय है। उनकी कहानियों का स्थापत्य बहुत गढ़ा हुआ है और उनमें घटनाक्रम का विकास इस ढंग से हुआ है कि कहानी पाठक को बांध लेती है। उनकी कहानियों के कथानक ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हैं। इन्होंने इतिहास से लेकर के घटनाएं उनको कहानियों के रूप में जब ढाला है, तब इतिहास जो गौण हो गया है और कल्पना को विशेष स्थान मिला है। इनकी कहानियों में आदर्श और भारतीय दर्शन के भी दर्शन विद्यमान रहते हैं। प्रसाद जी की कहानियों की भाषा कथ्य के अनुरूप है। यदि देवस्थ और आकाशदीप जैसी कहानियों की भाषा संस्कृत निष्ठ है, तो मधुआ तथा गुंडा जैसी कहानियों की भाषा सरल एवं बोलचाल की है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह में प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल का नाम लिया जा सकता है। प्रसाद ऐसे कहानीकार हैं जो कहानी के रचाव पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। वे अपनी कहानियों में प्रेम, राष्ट्रभक्ति, त्याग, रहस्य भावना जैसे उदात्त भावों को व्यक्त करते हैं। उदात्त शब्द की जो व्याख्या है मैंने पहले भी की है। उदात्त का अर्थ होता है श्रेष्ठता। इसीलिए उनके पात्र भी बहुत समृद्ध व्यक्तित्व वाले होते हैं। शिल्प विधान और सशक्त पात्रों के संयोजन के कारण ही प्रसाद की कहानियाँ प्रेमचंद की कहानियों से भिन्न दिखाई देती हैं और इसीलिए कहानी में प्रसाद स्कूल की अवधारणा को बल मिला। किंतु प्रसाद ने कुछ ऐसी कहानियाँ भी लिखी जिनमें उनका अंदाज अपने मूल स्वभाव से सर्वथा भिन्न है। गुंडा, छोटा जादूगर और मधुआ ये इसी कोटि की कहानियाँ हैं। इन कहानियों में वे साधारण जीवन जी रहे पात्रों की मानसिकता का मोहक चित्रण करते हैं। अब मधुआ कहानी का जो सार है वो हम या मूल संवेदना को जानेंगे। मधुआ भी एक ऐसी कहानी है जो अभावग्रस्त व्यक्ति की मनोभावनाओं को व्यक्त करती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे शराब पीने की लत पड़ी हुई है, किंतु वो काम धाम कुछ नहीं करता। वह एक जमींदार के पास जाता है और उसे झूठे किस्से सुना सुनाकर उसका मनोरंजन करता है। बदले में जमींदार उसे शराब के लिए पैसे देता है, किंतु मूलतः वह व्यक्ति जो है वो एक सामान्य इंसान है। वह जानता है
कि वो जमींदार के सामने झूठ बोल रहा है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है और जमींदार उसे मनोरंजन की चीज़ समझता है। यह मानव के शोषण का एक अलग स्तर है, किंतु वह शराबी अंदर से एक सीधा साधा आदमी है जिसके लिए मनुष्यता की रक्षा उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से कहीं बड़ी है। यहाँ प्रसाद जी एक शराबी की मानवीयता और एक जमींदार की असंवेदनशीलता का चित्रण करते हैं। एक बच्चे की भूख शराबी की ज़िंदगी को बदल कर रख देती है। वह शराब छोड़कर काम करने के लिए निकल पड़ता है और मेहनत से कमाकर खाने में गौरव का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार ये कहानी दो विपरीत मानसिकताओं को एक साथ रूपायित कर मानवीय संवेदना की विजय की घोषणा करती है। इस प्रकार ये जो कहानी है एक आदर्श स्थापित करती है। अगले वीडियो के अंदर हम इस कहानी की विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।